इस दूसरे भाग में उसी चर्चा को जारी रखते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अधिक से अधिक फिल्मी गानों की पलट चल रही है वो हमारे धर्म के स्वरूप को अक्षुण्ण नहीं रहने देगी। जो गंभीर गाने हैं उनके आधार पर हम जो अपना गीत प्रस्तुत करें, एक बार वो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार के गीत जिससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो पॉप संगीत उसी की पलट बना करके और भागवत में प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं कि ये धर्म के प्रति न्याय नहीं है। इस पर भी हम सबको विचार करना पड़ेगा। धर्म की यदि हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये वो ग्रंथ है, वेदों को हम लोग नहीं पढ़ सकते, वेदों को सहज में समझ नहीं सकते, तो वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा करके, बड़ी करुणा के साथ हम सब जीवों के कल्याण का ये मार्ग हमें बताया और वेदों का स्वरूप ही पुराणों में प्रतिपादित किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद सम्मत है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। एक विडंबना वर्तमान में और देखते हैं, निश्चित ही जो पीड़ादायक है और विचारणीय है, इस पर चिंतन सबको जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनको सुन करके संसार के प्रति हमारा लगाव कम हो सकता है, हमारे भीतर विवेक का उदय हो सकता है। उन प्रसंगों को प्रायः छोड़ दिया जाता है। पंचम स्कंद, चतुर्थ स्कंद में पुरंजन और पुरंजनी की कथा, प्राचीन वर्री का चरित्र, और उधर देवर्षि नारद ने वैराग्य का जो उपदेश दिया प्रजापति दक्ष की संतानों को, इस प्रकार के जो प्रसंग हैं और जो प्रार्थनाएं हैं, हम उनको छोड़ देते हैं ये कह करके कि समाज उनको सुनना नहीं चाहता। ये वक्ता की कुशलता पर निर्भर है कि वो समाज को समझाते हुए इन प्रसंगों को प्रस्तुत करे। हमारे सनातन धर्म के
सम्मानित बहुत ऐसे प्रवक्ता हैं जो आज भी मौलिकता को पकड़े हुए हैं। मैं उनको बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। एक एक बात यदि प्रस्तुत करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक चर्चा और करना चाहते हैं। प्रायः सुदामा चरित्र होने के बाद भागवत जी की कथा वहीं से समाप्त हो जाती है। हम सबको ध्यान देना होगा कि सुदामा जी महाराज के चरित्र के बाद में भागवत की जो कथा शेष रहती है वो समाज के लिए, यजमान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सामाजिक जागरूकता के लिए कितनी आवश्यक है। एकादश स्कंद की कथाएं, द्वादश स्कंद की कथाएं, भागवत धर्म की महिमा और दशम स्कंद में भी कुछ कथाएं जिसमें कि वसुदेव जी और देवर्षि नारद के बीच का जो सत्संग है, इन सबको हम त्यागते चले जा रहे हैं। निश्चित ही ये हमारा आपका सबका धर्म है, दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन हम सबको मिल करके पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए, तब हमारा ये धर्म सुरक्षित रहेगा। रामचरितमानस में एक बड़ा प्यारा प्रसंग है कि जिस समय प्रवक्ता व्यासपीठ पर बैठ करके मंगलाचरण प्रारंभ करता है तो सरस्वती दौड़ करके आती हैं और उसकी जिह्वा पर बैठ जाती हैं। यदि वो रामचरित्र के सिंधु में सरस्वती का स्नान नहीं करवाता, सुमरत सारद आवत धाई, अगर वो स्नान नहीं कराता तो सरस्वती अपना सिर पीट पीट करके पश्चाताप करती हैं कि मैं उचित स्थान पर नहीं आई, सिर धुन गिरा लाग पछताना। इसलिए हमें बहुत विचार करते हुए, मंथन करते हुए मैंने ये निवेदन आज प्रस्तुत किया। क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरी बात किसी को कष्टप्रद न लगे और शाश्वत और मौलिक एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के विशुद्ध स्वरूप को समाज के सामने प्रस्तुत करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज श्रद्धा से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और ये कहते हुए कि मेरी बात पर विचार जरूर करें और धर्म की रक्षा के दायित्व में यदि हमारी भी कुछ सहभागिता हो सके तो हम सब लोग मिलकर के समाज को एक सही दिशा दें, एक सही राय दें और उसको सही मार्ग की ओर ले चलें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय।